नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है सुमित कुमार यादव पेज पर। जितने भी साथी हैं इस पेज के और हमारे बलिया के और पूरे बिहार के, बेगूसराय समेत जितने भी लोग हैं, सभी साथी जुड़ जाएं। जल्दी जल्दी जुड़िए, क्योंकि एक अहम विषय पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत खास चीज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आइए मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। बलिया वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष हमारे अविनाश भाई हैं और वार्ड पार्षद संघ बलिया के सचिव महोदय मोहम्मद सैफी भाई हैं और हमारे वार्ड नंबर कितने का 27 का वार्ड पार्षद अमित बाबू हैं। उसके बाद इधर से वार्ड नंबर 24 के हमारे संजय भैया जी हैं और हमारे बहादुर भैया जी वार्ड नंबर 28 से हैं और अभी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और हमारे फैजी भाई हैं। चूंकि जगह छोटा है इसलिए सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा। फैजी भाई हैं, वार्ड नंबर कितना है? 22 वार्ड नंबर 22 के हैं और हमारे वार्ड नंबर 10 के सन्नी भाई हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। मुद्दा है बलिया का विकास। मुद्दा है बलिया का विकास। बलिया का जो काला दिन, आप लोगों ने जो पिछली बैठक में मेरे इसी पेज पर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, किस तरह से बलिया के जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा मीटिंग जब चल रही थी, बैठक जब बलिया के बारे में विकास की चर्चा हो रही थी, उस बीच से निकल के वो इन तमाम कैबिनेट के और जो सदन के जो मेंबर हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, उन सबों को तौहीन करके वहां से सदन से चुपचाप बाहर निकल गए, भगोड़े हो गए। उसी के बीच उनका एक प्रतिक्रिया सामने आती है कि हमने मीटिंग को स्थगित किया। मीटिंग के दौरान चूंकि मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूं, मेरी माताजी कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं मीटिंग के अंदर क्या चला नहीं चला ये मैं पूरा डिटेल जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय और जो भी मेंबर अंदर में थे वो आपको भी बखूबी उसके बारे में समझाएंगे। चलिए, मैं सबसे पहले हम अपने सचिव महोदय को और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करते हैं कि आखिरकार उस दिन का जो प्रकलन चला वो क्या था। प्रकलन उस दिन आखिरकार ये इतना विवाद क्यों हो गया, कौन सा ऐसा आपने मांग रख दिया, कौन सा अनलीगल मांग रख दिया या कौन सा लीगल मांग रख दिया, जिसके वजह से मेयर उपमेयर साहब को बीच मैदान से छोड़कर भागना पड़ा और वार्ड पार्षद को धमकियां भी देने के लिए उनको जो है मजबूर होना पड़ गया। आखिरकार ऐसी क्या विषय थी जो ये घटना घट गई? अध्यक्ष महोदय से मैं सबसे पहले कहूंगा किस बात को रखें। सदन में उन्होंने कैबिनेट के द्वारा 13 प्रस्ताव लेके आए थे। जो प्रस्ताव आपको पता होगा, शासक कमेटी जो बनती है उनमें जो सदस्य हैं, जो सदस्य थे उनके वार्ड का ही योजना लाया गया जो 13 को था। वो कह रहे हैं एक कटाक्ष में कि हम लोग विकास विरोधी पार्षद हैं, तो बताएं कि वो बार बार कहते हैं कि जनता हमें चुनी है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी पार्षद कहीं उड़ के आ गए, उनको भी जनता चुना है। उन्होंने 13 प्रस्ताव लाया था। लगभग प्रस्ताव एक वार्ड में 6 योजना था जिनको वो कह रहे थे पास करने के लिए। लेकिन हम लोग का मांग था कि 1 से 28 वार्ड है और एक योजना 28 वार्ड का आना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके पास जो उनके तलवे चाटने वाले पार्षद हैं, जो उनके पिछवाड़े धोने वाले पार्षद हैं, सिर्फ उनका योजना लेके और मेरे ऊपर तोप दिया गया कि आप लोग इसको पास कीजिए। और हम लोग ने उनका विरोध किया कि जब 28 का योजना नहीं आएगा तो हम लोग पारित करने में सक्षम नहीं है, हम इस चीज का विरोध करते हैं। अगर हम लोग विकास विरोधी होते तो हम लोग बजट का भी विरोध करते। हम लोग ने बजट को ध्वनि मत से पास किया क्योंकि जनता का हित का बजट था, हम लोगों ने पास किया। लेकिन जब मुद्दा आया योजना का, तो योजना चाहिए तो 28 वार्ड में चाहिए, क्योंकि विकास की बात हो तो सामान्य विकास की बात हो, 28 वार्ड के विकास की बात हो। वो एक बयान में कह गए हैं कि मैं बैठक को छोड़ के नहीं भागा, मैं बैठक को स्थगित करके गया। तो मैं जानकारी दे दूं जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे भाई, कि अगर बैठक स्थगित करके वो गए हैं तो हर हाल में उनको आकर घोषणा करना चाहिए था वापस
कि यह बैठक किस डेट में फिर दोबारा होगी। आज तक पदाधिकारी महोदय से या कार्यालय से कोई सूचना नहीं आया है कि बैठक स्थगित हुई है तो आगे कौन सी बैठक होगी। बस हमने अपना अधिकार मांगा, इसलिए मेरे ऊपर चोर का, दलाल का धब्बा लगा के वो मेयर साहब हम लोग के साथ गलत व्यवहार करके निकल गए। लेकिन हम लोग के पास संविधान एक अधिकार दी है लड़ाई का, जो हम लोग ने लड़ा। लेकिन लड़ने का मतलब ही नहीं कि हम लोग उनके साथ विवाद कर लिए। हम लोग ने नारे से, संघर्ष के साथ उनका सामना किया और वो सामना, सच का सामना वो कर नहीं पाए और कुर्सी छोड़ के वो चले गए। हर हाल में वो सदन छोड़ के ही भागे थे, कहीं स्थगित नहीं किया गया था। अगर स्थगित होता तो उन्होंने पुनः बैठक का जानकारी दिए होते। बाकी हमारे सचिव महोदय हैं, बात रखेंगे अपना। सचिव भाई, अभी जो अध्यक्ष महोदय ने जो बात को रखा, इस बात पे आप सारे लोग विचार कीजिएगा कि आखिरकार ये बलिया का विषय है, आपके हित की भी बात है और इस पे आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपने दोनों को चुना है, वार्ड पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर, दोनों को आपने नहीं चुना है, तीनों को। आइए सचिव महोदय, उस दिन क्या प्रकलन हुई अंदर में कि इतना ज्यादा हमारा बलिया हाईलाइटेड हो गया, बताइए उस दिन क्या हुआ था। तमाम बलिया नगर परिषद की जनता को, तमाम हमारे वार्ड पार्षदों को और हमारे चेयरमैन साहब को और उप चेयरमैन साहिबा को और उनके साइड में रहने वाले सब दलालों को एक साथ मेरा नमस्कार। मेरा सवाल है कि अगर जो लोग, जो बलिया की जनता इस लाइव को देख पा रही है, सीधा सीधी सवाल है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बता दिया कि स्थगित का मतलब उनका कहना है कि हम बजट को पास करके उसके बाद जब हमारा कंट्राडिक्शन होने लगा किसी मांग को लेकर के, उनका कहना कि हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, तो खुला चैलेंज देते हैं हम अपने बलिया नगर परिषद के चेयरमैन साहब को और उप चेयरमैन साहब को और कार्यपालक महोदय को कि आप अगर स्थगित करके भागे हैं और नियम, कायदा, कानून, संविधान सबका बात आप करते हैं, आप बार बार धमकी देते हैं 21 वार्ड पार्षद को, 28 वार्ड पार्षद में से 21 वार्ड पार्षद आपको लिखित देता है कि मेरा सबसे पहला डिमांड सफाई कर्मी जो वार्ड के अंदर साफ करने जाता है, जो उसका संवेदक है, जो उसका ठेकेदार है, उसको पेमेंट तब किया जाए जब वार्ड का वार्ड पार्षद एनओसी दे दे। एनओसी का मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है या बहुत कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए इनसे पहले वो जिला परिषद शायद रहे हैं, तो किस तरीके से जिला परिषद रहे हैं पता नहीं, उस टाइम में भी जिला परिषद में क्या होता था जनता जानती है। और अब रहा बात की एनओसी में प्रॉब्लम क्यों, दूसरा चीज 28 वार्ड को बराबर हक क्यों नहीं मिले, 28 वार्ड में डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचे। इनका अगर परिवार में 28 लोग हैं और 21 परिवार का लोग अगर एक साइड में खड़ा है और 6-7 एक तरफ खड़ा है, तो कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि बहुमत सदन तब चलता है, सदन में चेयरमैन, उप चेयरमैन, कार्यपालक मदोधिकारी का तब कुछ भी चलेगा, वो कानून भी बोलता है और हम लोग भी बोल रहे हैं। तो जनता हमको भी चुनी, जनता सबको चुनी, सबको चुनने के बाद फिर सब वार्ड पार्षद मिलकर के और सारे साथी मिलकर के एक इनको भी चुन लिया है अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी चुन लिया हमको भी, एक इधर चुन लिया गया मीडिया पटवारी, एक हमारे कोषा अध्यक्ष जी हैं, इधर आ जाइए, हमारे बहादुर भाई हैं, इनको भी कोषा अध्यक्ष चुन लिया गया और यहाँ प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मेरा सवाल सीधा सीधी है कि अगर आपने स्थगित किया, आप उस रजिस्टर पर फिर बोलते, हो सकता है आप स्थगित कर दिए हो, कुछ टाइम के लिए आपको शौचालय लग गया हो, मूत्रालय लग गया हो, खाने का भूख लग गया हो, आप इसलिए स्थगित कर दिए होंगे, आप वापस आते, हम लोग लगातार वहां पर बैठे रहे, आपको वहां आना चाहिए था, आप वहां पर वापस आए नहीं, या रजिस्टर पर लिखते कि टाइम टेन्योर देते हैं हम, कुछ टाइम टेन्योर दे करके कि इसका बैठक जो स्थगित यहां तक हुआ, बजट प्राकलन एक सुर में सारा वार्ड पार्षद आपका बजट पास कर दिया, आप पास कर लिए, उसके बाद आपका जो भी मेमोरेंडम था, आपको आने के बाद एक टाइम देना चाहिए था कि जो हम मीटिंग को स्थगित किए हैं, इसका मीटिंग का डेट फलाना होता, तब लगता कि आप यहां से भागे नहीं हैं। लेकिन आप जिस तरीके से भागे हैं,
जनता देख रही है। जनता देखने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी भी आपके साथ गए थे, नहीं गए थे, हाँ गए थे, उनका कहना कि हम नहीं गए थे, उनका कहना था कि हम खाने के लिए गए थे। तो खा करके जिस तरीके से कार्यपालक महोदय वहां पे मौजूद हुए, तो मेरा कहना है कि कार्यपालक महोदय मौजूद है और चेयरमैन उप चेयरमैन अगर वहां से भगोड़ा नहीं कहा जाए, उनको क्या कहा जाए, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, स्थगित कर दिए। अगर आप स्थगित कर दिए थे, किस पावर से वहां पर बैठा था वहां पे कार्यपालक पदाधिकारी? या तो आप दोनों में कंट्राडिक्शन, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब आप नहीं देते हैं तो इतना आप जान लीजिए कि जनता आपको चुनी है, आप जनता के बीच में जवाब देना चाहते हैं। तो हम 28 वार्ड पार्षद को भी जनता ही चुनी है, हम भी जनता के बीच में जाके जवाब देंगे। जनता को जिस भी चीज के लिए जवाब देना था, जिस आदमी को लग रहा है कि कोई गलत था, सही था, जनता पूछेगी। जनता पूछ चुकी जिससे पूछना था, तब चुन करके हम लोग को पावर दे दिया है पूरा 28 वार्ड पार्षद को, जिसमें से हमको लगता है कि 21 वार्ड पार्षद को जनता के सेवा के लिए ज्यादा तत्परता है, वो एक तरफ है, और 7 आदमी को सिर्फ अपना पॉकेट शायद भरने के लिए, अपना फंड अकेले में कुछ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसमें सिस्टम में लगा है। तो मेरा सवाल हम जनता से कहते हैं कि अगर भागने का उन पर एलिगेशन हम लोगों का गलत अगर है, 21 वार्ड पार्षद का अगर एलिगेशन गलत है कि हमारा चेयरमैन, उप चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी भाग गया, तो भागना 2 आदमी का तो परफेक्ट प्रूफ हो चुका है कि सब का सब भाग गया। सशक्त कमेटी का सारा मेंबर भाग गया। उसके बाद इतना भी नहीं, जब कार्यपालक पदाधिकारी जब वापस आए और उस रजिस्टर पर इससे पहला जो बैठक हुआ था 28/2 को, उस 28/2 के बैठक का 6 पेज ब्लैंक था। हम लोगों का मांग था कि जो पहले बैठक हम किए हैं उस बैठक का आप डिटेल दे दीजिए, उसमें क्या क्या प्रस्ताव आप अपने हिसाब से लाए थे वो भी ब्लैंक। दूसरा वाला जो बैठक अभी हुआ उस बैठक में भी आप बोल रहे हैं लगातार, उसको भी सादा रख रहे हैं। मेरा डिमांड है कि जो बैठक शुरू होता है और लास्ट में जो खत्म होता है, किस पर जाकर के क्लोज हुआ, क्लोज का पूरा चैप्टर दिखाइए, उस पर रजिस्टर रोका गया, सब कुछ किया गया। तो आप कहते हैं कि हम भागे नहीं हैं, तो आपका कार्यपालक पदाधिकारी वहां बैठ के कर क्या रहा था? ये मेरा लास्ट सवाल है आप लोगों से, और रिक्वेस्ट होगा बलिया की जनता से कि आप दिग्भ्रमित नहीं होइए। अगर आप दिग्भ्रमित होंगे तो उससे जो आया है माल पॉकेट भरने के लिए, वो शायद इसी तरीके का कोशिश कर करके हम लोग ना माल भरने के लिए आए हैं और ना माल भरने के लिए देंगे। जनता बलिया के अंदर जिस उम्मीद से खड़ा किया है हम लोगों को, उसी ईमानदारी से, उसी तत्परता से आपका वोट बेकार आदमी को नहीं पड़ा है। हम लोग अगर 21 आदमी एक साथ, 21 वार्ड पार्षद अगर मांग कर रहा है कुछ अपना, आपको कौन सा ऑब्जेक्शन है? ये मेरा एकदम सीधा सवाल है। और सवाल दे करके फिर इसी आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग इस सवाल को खुलेआम हमारे चेयरमैन, उप चेयरमैन, कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए कि अगर आप भागे नहीं थे दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के, और सारा सशक्त कमेटी आपका भाग गया, तो कार्यपालक पदाधिकारी वहां पर क्या कर रहे थे? ये सवाल है मेरा। सवाल दे करके जाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि कम से कम हम लोग, तमाम लोग जनता के अगर भरोसे पे खड़े उतरने के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब जहां जहां जिस मोड़ पर मिले आपका चेयरमैन, उनसे सवाल पूछिए कि आप चेयरमैन हैं या नहीं हैं तो आपके 28 वार्ड पार्षद से आप चेयरमैन हैं या फिर 7 आदमी से चेयरमैन हैं? ये सवाल देके जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे तमाम साथी का पे भरोसा होना चाहिए। हम लोग सब मिलकर के बलिया का काम करेंगे, और अगर नहीं संभलता है बलिया, तो आप 21 आदमी को आप हैंडओवर दीजिए एनओसी के साथ। हम आपको बलिया के अंदर पूरा डेवलपमेंट करके देंगे। जय हिंद, जय भारत। सही बात है। साथी हमको सभी भाई, बोलना होगा। आपने जो कहा, अंदर की जो प्रकलन थी, अंदर का क्या मामला चला, ये तो सती भाई और हमारे अध्यक्ष महोदय अविनाश भाई ने दर्शा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे मेयर साहब बार बार इस चीज को दर्शाते हैं कि मेयर मैं हूं, जनता ने मुझे वोट दिया है, मैं इसका काम करता हूं, जनता मुझे वोट दिया है, मैं जो कहूंगा वो होगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आपने मेयर को वोट देके बनाया, तो फिर वार्ड पार्षद का काम क्या है? और अगर मेयर साहब तानाशाही करते हैं, तो उसके ऊपर में वार्ड पार्षद अंकुश क्यों नहीं लगावे? दरअसल विवाद किस चीज से शुरुआत हुई है, ये आप समझ लीजिए।
विवाद शुरू हुई योजना और सप्ताह कमीशन खोरी का, जो सफाई योजना आपका चलता है, उस सफाई योजना को पूर्ण रूप से कमीशन की योजना बनाने की तैयारी इन लोगों का था और इन लोगों ने बाकायदा अपना अपना हिस्सा वितरण कर लिया था उसमें। उसी योजना में चूंकि देखिए, एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्याएं होगी तो सबसे पहले आप अपने वार्ड को पूछिएगा, सबसे पहले आप अपने वार्ड को घेरिएगा। तो आखिरकार जब वार्ड आपका सबसे प्रथम प्रतिनिधि है नगर का, तो फिर वार्ड को पावर क्यों नहीं दिया जाता? मेयर और डिप्टी मेयर मिलकर वार्ड की पावर को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? उसी पर जब सफाई योजना का प्रकलन लाया गया, उसमें वार्ड पार्षद ने, सब वार्ड पार्षद मिलकर उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद इसका एनओसी दे कि हमारे वार्ड में सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, संतुष्टि पत्र जिसको कहते हैं आप लोग सहमति पत्र, कि हाँ मेरे वार्ड में साफ सफाई सही ढंग से हो रही है, इसकी स्वीकृति, इसका जो समर्थन पत्र है वार्ड पार्षद दे। ये इन लोगों का मांग था, ये तमाम वार्ड का मांग था और इसी पर मेयर साहब डिनाई कर गए कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नगर अधिनियम एक्ट जानते हैं तो वो आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा कि इसमें बकायदा सदन को पावर है कि आप सदन में अपनी मांग को रख सकते हैं और जो ये व्यवस्था है वो आप वार्ड सब मिलकर लागू कर सकते हैं। तो आखिरकार मेयर साहब इस चीज से इनकार क्यों किए? मेयर साहब को जब सारे वार्ड पार्षद मिलकर वोटिंग के लिए फोर्स किया गया तो मेयर साहब वोट कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? जबकि 28 वार्ड पार्षद में 21 वार्ड पार्षद एक साइड थे। उन सारे वार्ड पार्षद को अवहेलना करके, बजावता तानाशाही रवैया अपनाकर और वार्ड पार्षदों को यह कह के वो निकल गए कि तुमको तुम्हारे वार्ड में तुमसे फरिया लेंगे। और जब बाद में इसका विवाद बढ़ा तो आप आकर कहते हैं कि मीटिंग को स्थगित किया गया। तो मीटिंग को स्थगित करने का एक टाइम होता है, कि आपने टाइम अभी तक दिया कि मीटिंग कितने देर के लिए स्थगित किया गया, मीटिंग कितने दिनों के लिए स्थगित किया गया, या फिर अगर अगली बैठक होती है तो आप याद रखिएगा मेयर साहब, जिस जगह से मीटिंग स्थगित हुई है उसी से शुरुआत होगी, वहीं से शुरुआत होगा। सारा जनता, हमने सारा वीडियो शेयर किया, सारे लोग इस चीज से देख लीजिए। वीडियो में बजावता मेयर साहब निकल के जा रहे हैं, वार्ड पार्षद सारे लोग उनको कह रहे हैं कि आप यह मीटिंग छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज से इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में बलिया का विकास नहीं बल्कि बलिया को लूटने का योजना बना रखा है उन्होंने। इसलिए हमारी जनता मालिक सब जानती है। आप लोगों के सामने मेरा काम था साक्ष्य को रखना, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप लोग क्या कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमारे वार्ड पार्षद सन्नी भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सन्नी भाई से भी हम आग्रह करेंगे कि सदन में, चूंकि ये मेंबर हैं सदन का, ये प्रतिनिधि नहीं है, तो क्या बात अंदर में चली थी, शॉर्ट में अपनी मांग को रखिए। पहले तो मैं बलिया के तमाम जनता को नमस्कार। आज हम लोग बैठे हुए हैं 3 दिन पहले जो सदन से हमारे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद जो छोड़ के भाग गए थे, उसी पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे। हमारे साथ हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, कोषा अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी अमित जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। सदन, सबसे पहली बात तो सदन जो है बहुमत से चलता है, ये बात सब जानता है, लेकिन हमारे मुख्य पार्षद का कहना है कि जो हम चाहेंगे वो ही होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता, हम लोग जो मतलब उनका जो मतलब उनका जो मतलब अस्थायी समिति में जो बैठक किया गया था, जो हम लोग को लेटर मिला था, उसमें सिर्फ योजना जो दिया गया था वो सिर्फ मत 3 से 4 जो उसके अस्थायी समिति के जो मेंबर है उन्हीं का योजना था और किन्हीं का योजना नहीं था। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि मतलब जो 2800 वार्ड जो है सबको योजना बराबर का मिलना चाहिए। इसी से हम लोग का मांग, पहला मांग ये था। और दूसरा मांग था कि जो सफाई का जो योजना होता, तो सफाई वाला जो होता तो जनता पहले वार्ड कमिश्नर को खोजता है, यानी कि मुख्य पार्षद को खोजता है। तो हम लोग का जितना भी संघ में जो भी लोग थे, 21 लोग थे, उसमें एक
हम लोग लिख के दिए थे कार्यपालक महोदय के को, और 21 वार्ड पार्षद का सिग्नेचर भी था उसमें कि इस योजना को पास कराया जाए। एनओसी ले, हम जनता इसे वार्ड पार्षद से एनओसी ले और सभी वार्ड पार्षद को एक तरह से देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन हमारे वार्ड उप मुख्य पार्षद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और वो अपनी बात को रखते रहे कि जो हम चाहेंगे वही होगा सदन में। ऐसा सदन नहीं चलता। सदन तब चलता है बहुमत से सदन चलता है, नहीं तो पता कर लीजिए किसी क्षेत्र में किसी सदन बिना बहुमत का नहीं चलता है। अगर बहुमत से सदन नहीं रहेगा तो सदन में जो मुख्यमंत्री है उसका भी गिर सकता है सीट। इसलिए हम आप तमाम बलिया वासियों से कहना चाहते हैं, अभी जो मुख्य पार्षद जो है जगह बेजगह जा करके वार्ड पार्षद को गिराने का काम कर रहा है, इससे मैं तमाम जनता से अनुरोध करते हैं कि उनकी बहकामा में न आए, पहले अपने जाके वार्ड पार्षद से मिले, क्या समस्या है उनसे पूछे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी भाई। मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूंगा, ये हमारे बटोरन भैया जी हैं और वो कितने नंबर से हैं आप? 21 के, सॉरी 13 नंबर के वार्ड पार्षद हैं बलिया से। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपका जो यह घर है, ये घर में आपसी सहमति से चलता है, ना कि आप भेदभाव के साथ अगर आप चलाते हैं तो ये आपका सदन है, नहीं चलेगा। तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब समाप्त करता हूं। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखे हैं और जो लोग इससे पूर्व की वीडियो देखे हैं, उससे आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार मेयर साहब और जो उप मेयर साहब हैं उनको रुपए की चिंता क्यों है, आखिरकार उनको कमीशन की चिंता क्यों है। सारे लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो स्टार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।